Good morning, students. Now today we will discuss some remaining reactions of redox reactions. So already we have discussed in previous class. So different types of reactions are in redox reaction. These are combination reaction, decomposition reaction, displacement reactions, and displacement reactions are classified into two categories. First one is metal displacement reaction, and second one is metal displacement reaction, and the last one is disproportionation reaction. So here disproportionation reaction is the important reaction in this chapter. So disproportion means reaction in which one element get oxidized and reduced simultaneously. तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कि कोई भी ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा एक ही एलिमेंट का, तब उसको बोलेंगे कि ये हमारा जो रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया गया है H2O2, फिर है H2O2 प्रोड्यूस्ड H2O एंड O2 आफ्टर डिकम्पोजिशन। सो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का कितना आएगा तो -1 आएगा, +1 -1। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन ऑक्सीजन का जो -1 है कन्वर्ट हुआ -2 में और -1 से गए 0 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर में ऐसा हम लोग क्या कंडीशन लगा सकते हैं जिसके थ्रू आप पहचान कर सकेंगे कि विच एलिमेंट और विच कंपाउंड सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं कि मान के लो मैं अगर ऑक्सीजन को ही ले लिया तो ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक तो -2 ले लिया, ठीक है, एक -1 ले लिया, तीसरा 0 ले लिया, ठीक। और भी लेंगे तो +1 +2 ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं +1 ले लिया, ठीक है। तो +1 सिर्फ ये फ्लोरीन के केस में होता है, तो हम +1 यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ ये 3 को ही लेकर के बताएंगे। तो या तो ये एकदम मीन्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो कर सकता है, या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शो करता है। अगर ये इन दोनों स्टेट में नहीं है, बीच वाले में है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि बीच वाला ऊपर भी जा सकता है और नीचे वाला भी जा सकता है। मीन्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शुड नॉट बी मैक्सिमम मीन्स 0 और मिनिमम मीन्स -2। कि कोई भी एलिमेंट, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन लिया तो -2 और 0 लिमिटेशन है। अगर दूसरा एलिमेंट भी लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है रिएक्टेंट के साइड में ये बीच में होना चाहिए, ना तो मिनिमम होना चाहिए -2 और ना ही मैक्सिमम होना चाहिए 0। अगला है जैसे मान के हम लोग क्लोरीन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, ये हो जाए कॉन्फ़िगरेशन 287। अब 7 है मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हियर 1 इलेक्ट्रॉन हैव टू एडेड। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करने के बाद ये लास्ट ऑर्बिट होगा और लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है जो दोनों कर सकता है। तो इसका एक ऑक्सीडेशन हम लोग मान के चलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो ये -1 होगा, और लास्ट में अगर देखेंगे तो ये पूरा डिलीट मतलब पूरा डोनेट कर देगा, तो ये +7 हो सकता है। तो अगर -1 से +7 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्लोरीन का है, देन वी कैन से दिस कंपाउंड मीन्स क्लोरीन कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अगर यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 मिल गया या फिर +7 आ गया, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड होगा वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। एग्जांपल जैसे सल्फर लेते हैं, सल्फर में हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 16, इसका एटॉमिक नंबर है कॉन्फ़िगरेशन 286। तो या तो ये -2 होगा या फिर +6 होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में माइनस को तो छोड़ देंगे और ले भी सकते हो कि -2 और +6 के बीच में अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तब तो सल्फर
से बना जो कंपाउंड है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज नो एनी चांसेस टू शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बाय सल्फर एटम और सल्फोनेटेड मॉलिक्यूल। इस सल्फर से मिला हुआ कोई कंपाउंड लाइक सल्फोनेटेड ही लेते हैं, सल्फेट वाला, तो कंपाउंड हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। So here the main important thing about the disproportionation reaction is the oxidation state of element should not be minimum or maximum। कि कोई भी एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें चेक कर रहे हैं कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं, तो वहाँ पे हम यही फाइंड करेंगे कि दो एलिमेंट है हमारा मेन एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ना तो एकदम कम हो और ना ही एकदम ज़्यादा हो, दोनों के बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो एलिमेंट हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई। कि इतना जो ऑक्सो एसिड कंपाउंड दिया गया है, ऑक्सो कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, तो इतना जो कंपाउंड दिया है इसमें से बोला जा रहा है कंपाउंड नंबर फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड, ये थर्ड कंपाउंड या फोर्थ, 4 कंपाउंड यहाँ पे दिए गए हैं, तो चारों में से बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। तो सेलेक्ट करना है और रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चारों में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑक्सीजन ही होगा, तो कन्फर्म है ऑक्सीजन तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ही करेगा। अब डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन एटम इस कंपाउंड में है कि क्लोरीन को उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो पहले वाले में हम लोग क्लोरीन का निकालेंगे, तो क्लोरीन को मान के लेंगे X प्लस। अब यहाँ पे क्लोरीन का इसलिए मार रहे हैं क्योंकि क्लोरीन एक ले सकता है और एक से ज़्यादा दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कन्फर्म कि क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। तो क्लोरीन का यहाँ पे कितना नंबर है 1, एक ऑक्सीजन एटम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर -2, चार्ज है 0 है, मीन्स चार्ज है यहाँ पे -1 इसलिए यहाँ पे -1। उसके बाद हो जाएगा ये x -2 इज इक्वल टू -1, और -1 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 + 2, x इज इक्वल टू +1। ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पहले वाले में। सेकंड वाले में देखते हैं कि क्लोरीन का मान के लेंगे x, तो ये हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज इज इक्वल टू -1, ऊपर है माइनस इसलिए -1। फिर ये कैलकुलेट करेंगे x माइनस +2 -2 इंटू करेंगे -4 आएगा इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 4, ये -4 उधर जाएगा और +4 में चेंज हो जाएगा, तो माइनस ये है और ये प्लस है, दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा, मीन्स घट जाएंगे, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू +3। ये भी बीच में है, यहाँ पे देखेंगे तो x मानेंगे क्लोरीन का प्लस, ऑक्सीजन का नंबर 3 है, एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज इज इक्वल टू -1, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 माइनस चार्ज देयर विल बी -1। अब यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू, x मीन्स x -6 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू -1। फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 6 एंड x इज इक्वल टू फाइनली +5 is the oxidation number of chlorine atom in the compound ClO3-। लास्ट में देखेंगे ClO4 वाले में, तो ये हो जाएगा x + 4, the number of oxygen atom is 4 and 1 oxygen atom carry -2 charge is equal to -1 due to the presence of here -1। So finally solving this problem, 4 into 2 -2 is equal to -8 is equal to -1, x is equal to -1 + 8, x is equal to +7। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 4 कंपाउंड दिया गया है, चारों में देखेंगे तो सबसे पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्लोरीन है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7, 7 में तो -1 शो करेगा या +1, तो -1 ले लिए, फिर 0 ले लिए, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और ये +7। तो इन दोनों को छोड़ के ये बीच में जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर उस रेंज में होगा, मीन्स 0 से +6 तक होगा, तो हम बोल सकते हैं कि दोज कंपाउंड सो द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अदरवाइज नो एनी चांस। तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा है, ये +1 है, तो +1 देखेंगे यहाँ पे कहाँ है,
तो ये -1 और +7 के बीच में है, मतलब ये वाला है, ठीक है, तो बीच में आ गया, तो कंफर्म ये हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। अगला देखते हैं कि ये वाला ClO2 माइनस, तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, +3 कहाँ पे आ रहा है, ये इसी लाइन के बीच में आ रहा है, इसी बॉक्स के अंदर में आ रहा है, मतलब ये भी हमारा शो कर सकता है। अगर बीच में है तो मतलब 6 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ठीक है, 0 से 6 तक कोई भी नंबर हो, या फिर -1 से ऊपर हो, +7 से नीचे हो, तब वो शो कर सकता है। तो ये भी हमारा कर सकता है। यहाँ पे +5 देखेंगे तो +5 भी हमारा इसी बॉक्स के अंदर आ रहा है, मतलब ये भी हमारा कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ +7 है, अब +7 है मतलब ये तो एकदम टॉप में चला गया, +7 है मतलब कंफर्म है कि ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस कंपाउंड डू नॉट शो द disproportionation reaction because in this compound the chlorine present in its maximum oxidation state। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट है, इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ClO4 माइनस डज नॉट disproportionate means do not show disproportionation reaction because in this oxoanion chlorine is present in its highest oxidation state that is +7। तो ClO4 माइनस में देखेंगे क्लोरेट आयन में कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता। तो इसी सीक्वेंस में अगला हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग 2 टाइप का रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे अगला लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 मेथड लेंगे, एक तो हाफ रिएक्शन मेथड लेंगे, दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये 2 मेथड है, इन दोनों बाय द यूज ऑफ दिस 2 मेथड वी कैन बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शंस। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो ठीक है, लेकिन हाफ रिएक्शन मेथड में देखेंगे तो हाफ रिएक्शन मेथड हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक मीडियम में और दूसरा होता है बेसिक मीडियम में, ठीक है, ये 2 तरीके का होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हाफ रिएक्शन मीन्स बाय द यूज ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड आइदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम हाउ द रेडॉक्स रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है हाफ रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये एसिडिक मीडियम के बेस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में है, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में लेंगे। तो देखेंगे कुछ पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, पॉइंट को लेकर के हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड सेपरेट देम बाय द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके थ्रू हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि ऑक्सीडेशन है और दूसरा कौन सा है जो रिडक्शन है। सेकंड है बैलेंस ऑल एलिमेंट्स इन अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट। तो पहले में हम लोग सेपरेट कर दिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड को, मीन्स रिएक्शन को एक लाइन में लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सेकंड वाले में लिख देंगे जस्ट उसके नीचे रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड है कि हमें बैलेंस करना है सभी एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है सबको हमें बैलेंस करना है, मीन्स अगर रिएक्टेंट में मान लो क्लोरीन 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 दिखाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा है बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय द हेल्प ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मीन्स बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल ऑन द अदर साइड। कि मान लो रिएक्टेंट के साइड में अगर 4 ऑक्सीजन एटम हैं और प्रोडक्ट में 3 ही हैं तो हम 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे प्रोडक्ट के साइड में।
जिधर ऑक्सीजन का नंबर कम है उधर हमें वाटर ऐड करके ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस करना है। फोर्थ पॉइंट है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय H प्लस प्रोटॉन। So after reading water molecule, the number of hydrogen atom will be unbalanced. So to balance the number of hydrogen atoms, we add hydrogen ion means H plus where H atoms are larger. कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद कहीं पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो जिधर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वहाँ पे हमें H प्लस के फॉर्म में ऐड कर देना है। मान के लो रिएक्टेंट साइड में अगर 4 हाइड्रोजन एटम कम है तो वहाँ पे 4H प्लस लिख देंगे, अगर प्रोडक्ट के साइड में कम है तो वहाँ पे H प्लस लिख देंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज बैलेंस चार्ज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो जितना भी प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में जितना माइनस प्लस है, सपोज करो कि 5 माइनस है और 2 प्लस है रिएक्टेंट में, तो 5 माइनस है 2 प्लस है मतलब 3 माइनस चार्ज बचा। प्रोडक्ट में पता चला कि 6 माइनस चार्ज आ रहा है, इधर 3 है उधर 6 है, तो हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मीन्स रिएक्टेंट के साइड में 3 माइनस चार्ज निकल रहा है ओवरऑल कट फिट करने के बाद, प्रोडक्ट के साइड में 6 माइनस आ रहा है कट फिट करने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड में ऐड कर देंगे ताकि इधर भी 6 माइनस हो जाए उधर भी 6 माइनस हो जाए। नाउ द लास्ट वन इज द एड बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड आउट। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितना जितना इलेक्ट्रॉन है उसको कट कर देंगे। नाउ द पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन जो है विल बी बैलेंस्ड। सो अगले क्लास में करेंगे इसका एप्लीकेशन मीन्स इसका यूज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।